नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इट इजी पर। इस चैनल पर हम आपको सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं अथवा अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। इस यात्रा की शुरुआत हम पिछले साल पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों से करने जा रहे हैं और आगे आने वाले वीडियो में हम विस्तार से सभी विषयों को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले आगे वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? कैल्शियम की उत्पत्ति लैटिन शब्द कैलेक्स से हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका। स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? माइक्रोगोलियम कोशिकाएं, परकित कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं, कुप्फर कोशिकाएं। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कुप्फर कोशिकाएं। कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? NW2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा NW2। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के खिलाफ कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858। ऑप्शन नंबर 2। 1858 के अधिनियम में ब्रिटिश इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश शासन ने शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा शैल रॉक एक प्रकार का नहीं है? यहाँ पर आग्नेय चट्टान, अवशेष चट्टान या अवसादी चट्टान ये रियल में राख हैं जो राख के रूप में आती है। इग्नियस राख, ट्रेसाइज और सेडिमेंट्री। और ये जो कायांतित चट्टान से रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं, ये इन्हीं तीनों चट्टानों से रूपांतरित होकर के बनती है, इसलिए राख का प्रकार नहीं मानी जाती। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा उस समय आज का जो जावा है इंडोनेशिया का द्वीप, वहाँ पर राज्य करते थे और ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। ऑप्शन नंबर 4। अम्बुबाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? अम्बुबाची मेला असम के गुवाहाटी राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर में हर साल जून में आयोजित किया जाता है। जून महीने में होता है, देवी माँ के लिए मेला रखा जाता है। भारत का प्रथम विधि कौन होता है? भारत का प्रथम विधि भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर 4। पहले पैरालंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए थे? पैरालंपिक खेलों का आयोजन भारत में 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तनाव के बाद की उपयोगिता के लिए अच्छी होती है लॉन्ग स्पैन। इसका ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग स्पैन। हाइपोपैराथायराइडिज्म, दुष्चिकित्सा रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोस्पेटेमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समधर्मी का इस्तेमाल किया जाता है? विटामिन डी का समधर्मी टेकोफोराल। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्थानों DFI को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर दिया है ICICI और IDBI और IFCI। IFCI की स्थापना 1948 में हुई थी और IDBI की 64 1964 में और ICICI की स्थापना 1955 में हुई थी। तो सबसे पहले ये फिर ये अर्थात 3 1 2, जिसमें आए ऑप्शन 3 1 2। ऑप्शन नंबर 3 उसका ऑप्शन 3 सही होगा। मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ऑप्शन नंबर 4। मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 46 गंतव्यों में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स MTI में कौन सा स्थान दिया गया था? 10वां स्थान मिला था। ऑप्शन नंबर 3। भारत की 2001 से 11 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? तो बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर के रूप में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर
2 होगा मेघालय में 28 के आसपास और अरुणाचल में 25.9, बिहार में 25.1% की दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर 2। 3014 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी ये नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो धनवान व्यक्ति उस समय गोमत कहलाता है। तो गोमत का मतलब होता है गायों को रखने वाला। उस समय वैदिक काल में गायें जिसके पास होती थी वही धनवान व्यक्ति माना जाता था। गायों से ही उसकी कीमत आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से जुड़े हैं और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, पंकज अडवाणी स्कूनर से और सौरभ चौधरी निशानेबाज हैं। तो ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 99 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? वर्ष 1999 में भारत रत्न से हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर 1 हरिप्रसाद चौरसिया। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? सितारा देवी। सितारा देवी ने एक मीना गुर्जरी एक महिला थी जिनके ऊपर फिल्म बनी थी, उसमें अभिनेत्री का इन्होंने पुरस्कार जीता था और मीना गुर्जरी एक नाटक भी की गई। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। किसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की थी? उस समय तत्कालीन गवर्नर जो थे और लॉर्ड लुइस माउंटेन थे 1946 में। तो ये 1946 में घोषणा की गई थी, तो लॉर्ड लुइस माउंटेन पहला ऑप्शन सही होगा। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? संत्रिया नृत्य। संत्रिया नृत्य जो उड़ीसा में शास्त्रीय नृत्य किया जाता है उसकी ये प्रतिपादक रही हैं। 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर किसके बाद, शायद कोई वर्ष के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र टीम बन गई थी? 1990-88। हाँ वही 1988 के पहले तक ऐसा कोई नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 1988। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में कौन थे? अब्दुल फतह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ये 74वें गणतंत्र दिवस भारत के मुख्य अतिथि थे। ये पिछले साल के पेपर का पहले दिन का ये 3rd शिफ्ट का जीके का पेपर था 25 क्वेश्चन का जो समाप्त हुआ। ये हमने साल को इसी तरह से और हम वीडियो लाएंगे, कोशिश रहेगी विस्तार से बताएंगे। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर कमेंट करें। कमेंट अवश्य करें जिससे पता चले कि हम इसको और कैसे सुधार कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।